भाजपा ने यूपी में विधानसभा चुनावों का पोस्टर जारी कर दिया है। यहां भाजपा चुनावी पोस्टर में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है का नारा दिया गया है। बीजेपी के इस पोस्टर से साफ हो गया है कि बीजेपी यहां केवल योगी के भरोसे ही नहीं रहने वाली। बीजेपी ने मुख्य चेहरा मोदी और योगी दोनों को बनाया है, जिसमें साफ कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, जब चुनावों के दिन नजदीक आने वाले थे और अब तो एकदम अराउंड द कॉर्नर चुनाव आ गए हैं, यही सभी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्य चेहरा जो यूपी चुनाव का होगा वो मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक्टिवनेस बीते दिनों देखने को मिली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पोस्टर लॉन्च में भी साथ ही साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के डबल इंजन की पावर क्या देखने को यहाँ मिली, बताएं। निश्चित तौर पर जयती, क्योंकि जिस तरीके से 5 वर्षों में 2017 के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया और भाजपा का हमेशा एजेंडा रहा है हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भी योगी ही है। और फिलहाल अगर बात करें पिछले जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी समय से हम देखा जा रहा है, जब भी किसी योजना का शिलान्यास होता है तो वहां पर भी सिर्फ 2 ही चेहरे नजर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो उसी के दृष्टिगत ये नया पोस्टर भी जारी हुआ है, जिसका स्लोगन भी दिया गया, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और इससे पहले देखा भी गया, जैसा मैं पहले बोला, कि अक्सर ये दोनों ही बड़े नेता साथ होते हैं और चुनाव के दृष्टिगत भी, चूंकि कार्यकर्ता भी चाहता है कहीं ना कहीं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हो, लेकिन मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ जरूर पोस्टर जरूर ये नया है और इन दोनों के चेहरे पर ही अब आगे चुनाव होगा और इसको सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी अच्छे से समझ चुकी हैं। जयती, अमरीश, इसके अलावा जिस तरीके से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लगातार कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच में चुनाव कराए तो जा रहे हैं, लेकिन कई प्रोटोकॉल्स यहां पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पार्टी है, एक तरीके से तस्वीर यहां स्पष्ट हो गई है। किस तरीके से अब यहां रणनीति आगे बन सकती है चुनावों तक? देखिए जैसी समझने वाली बात यह है कि ये तीसरी लहर जो है ओमिक्रॉन, ये इसकी प्रचंडता जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी की भयावहता को ही देखते हुए चुनाव आयोग ने भी 15 जनवरी तक पूर्णतः रैलियों पर रोक लगाई हुई है। हाँ, वर्चुअल संवाद आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कल जैसे ही चुनाव आयोग ने पीसी के बाद ही सबसे पहला रिएक्शन कांग्रेस और सपा की तरफ से आया। सपा अखिलेश यादव ने तो एक बयान भी जारी करते हुए बोला है कि वर्चुअली अगर रैलियां करनी पड़ी कोरोना के दृष्टिगत तो वर्चुअली शायद बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सोशल मीडिया अगर कन्वेंसिंग करते हैं तो वो सबसे ज्यादा प्रमोशन का फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी तैयारी की हुई है, वो पहले ही जनता तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में ये कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों का जो उल्लेख है वो जरूर होगा। तो उसकी दृष्टिगत ही वर्चुअल साधन और जनता को कैसे साधना है, जनता तक कैसे पहुंचना है, इसकी तैयारी सभी पार्टियों ने की है। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्चुअली बीजेपी कुछ मजबूत तो दूसरी पार्टियों से जरूर है। जयती, बिल्कुल। चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।